व्यर्थ है। हे प्रभु, इन सबको घर बनाने की, घर लेने की, घर प्राप्त करने की आशीष दें, ताकि वे अपनी छत के नीचे शांति से रह सकें। यीशु मसीह के नाम में हम घोषित करते हैं कि आप इन भाई बहनों को स्थायी निवास का आशीष देंगे। हे प्रभु, जिन भाई बहनों के विवाह नहीं हुए, माता पिता विवाह को लेकर चिंतित हैं या खुद विवाह को लेकर परेशान हैं, उत्पत्ति 2:18 में लिखा है। बहन वीजा ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, वहां रोजगार या शिक्षा चाहते हैं। आपने अपने वचन में कहा है, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हे प्रभु, उन्हें वीजा में सफलता दें, उनके बिजनेस को विस्तार दें, उनको बढ़ोतरी दें, यीशु मसीह के नाम में। जिनके जीवन में ब्लैक मैजिक या कोई भी काला जादू, जादू टोना बंधन है, यशायाह 10:27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से हटाया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। प्रभु, आज अभिषेक के कारण वह जादू टोना टूट जाए, हर श्राप टूट जाए, हर बंद दरवाजा खुल जाए, यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं और भूत प्रेतों से जो ग्रसित हैं, भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10 की सभी ताकतें इन प्रार्थना सुनने वालों से दूर हों, यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल जाएं, इनका पीछा छोड़ दें। प्रभु, आप महान हैं, आप आकाश और पृथ्वी के रचयिता हैं। आप अपने लोगों को संकट से निकालते हैं। आपने कहा, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। आज जो कोई भी संकट में है, विपत्ति में है, किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैवाहिक कष्ट में है, इस प्रार्थना को सुन रहा है, हे प्रभु, आप स्वर्गीय हाथ से सहायता कर दीजिए, सब विपत्तियां और संकटों को दूर कर दीजिए। जो भाई बहन सफर करते हैं, आने जाने में खतरे का सामना करते हैं, आप परम प्रधान की छाया में रहने दें, सर्वशक्तिमान की छाया में शरण दें। भजन संहिता 91 का आश्वासन उनके जीवन पर चरितार्थ हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन, जो आत्मा और जीवन है, इन सबको नया जीवन प्रदान करे, उन्हें आशा से भर दे। बहुत से लोग प्रार्थना करना नहीं जानते, वचन पढ़ना नहीं जानते। हे प्रभु, आप उन्हें मार्गदर्शन दीजिए, आपका पवित्र आत्मा उन्हें सिखाए, ताकि ये आपकी मौजूदगी में बढ़ें। हे प्रभु, हम याद करते हैं कि कैसे आपने पापी स्त्री को क्षमा किया, जिसने आपके चरणों में आकर आंसुओं से आपके पांव भिगोए। आपने उसे क्षमा किया और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तू शांति से जा। उसी तरह जिन भाइयों बहनों पर पापों का बोझ है, वे मन ही मन रो रहे हैं, उन्हें चुपचाप क्षमा प्रदान करें, उनका बोझ हल्का कर दें, उनका हृदय नए उत्साह से भर जाए। हे पिता परमेश्वर, बहुत से लोग लंबे समय से डर का सामना कर रहे हैं। डर की भविष्य कैसा होगा, डर की परिवार कैसे चलेगा, डर की शरीर स्वस्थ रहेगा या नहीं। प्रभु, आपने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इसलिए इस डर की भावना को यीशु मसीह के नाम से निकाल देते हैं, ताकि हर मन को शांति मिले। जो लोग एक्सीडेंट या अन्य दुर्घटनाओं से डरते हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका न्याय और दया उन पर उतरे। आपके अनुग्रह से वे विजय पाएं, शांति पाएं। प्रभु, बहुत सारे लोग अपने पेट की बीमारियों से, एसिडिटी, गैस, पेट दर्द, अल्सर जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। हम आपके नाम में प्रार्थना करते हैं कि उनके पेट में, उनके शरीर में अनुकूल वातावरण बने, दुष्ट बीमारियां निकल जाएं, शरीर को नई ताकत मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में। कई लोग कैंसर, एड्स, टीबी, जॉन्डिस और अन्य गंभीर रोगों से परेशान हैं। हे प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य से उन्हें छू लें। 1 पतरस 2:24 कहता है, उसने आप ही अपने शरीर पर हमारे पापों को लकड़ी पर चढ़ा लिया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जिएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हे प्रभु परमेश्वर, उसी मार खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। आज हम यह दावा करते हैं, यीशु के लहू के द्वारा ये सारी बीमारियां मिट जाएं, कैंसर के सेल मर जाएं, एड्स के वायरस का प्रभाव नष्ट हो जाए, टीबी और जॉन्डिस दूर हो जाए, लोग उठकर खड़े हो जाएं। हे प्रभु, जो लोग लज्जा और अपमान महसूस करते हैं, जैसे सामरी स्त्री करती थी, वह छिपती फिरती थी, लेकिन आपसे मुलाकात के बाद उसका जीवन बदल गया। वह निडर होकर लोगों के बीच सुसमाचार सुनाने लगी। उसी तरह जिन लोगों को परिवार, समाज, वित्तीय समस्याओं,
रिश्तों या अन्य परिस्थितियों के कारण लज्जा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु, आप उन्हें ऊपर उठाएं, उनकी रुकी हुई गवाही को जीवित करें, उन्हें साहस से भर दें, जैसे आपने सामरी स्त्री को हिम्मत दी थी। ये भी आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके अद्भुत कामों को जान सकें, गवाही दे सकें कि जी हां, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। हे प्रभु परमेश्वर, जो लोग कमर झुकी हुई स्थिति में जी रहे हैं, आर्थिक बोझ से, पारिवारिक बोझ से, मानसिक बोझ से, आप उन बंधनों को तोड़कर उन्हें ऊपर उठा दीजिए, जैसे आपने उस कुबड़ी स्त्री को सीधा किया था। लूका के सुसमाचार में आया है कि उस स्त्री पर एक दुष्ट आत्मा का बंधन था, जिससे वह झुककर चलती थी। पर प्रभु यीशु मसीह, आपने उसे छुआ, आपने उसे सीधे खड़े होने की क्षमता दी। उसी प्रकार आज जो कोई भी मानसिक, आध्यात्मिक या शारीरिक बोझ से झुका है, यीशु मसीह के नाम से वह उठकर खड़ा हो जाए। सभी प्रकार के कर्ज, श्राप, अभिशाप टूट जाएं, हर बंधन नष्ट हो। यीशु मसीह के नाम में ये लोग नए प्रकाश, नई आशा के साथ जिए। प्रभु, बहुत से लोग विदेशों में रहकर अपने परिवारों से अलग हैं, परेशान हैं, अकेलेपन में हैं। आप उनका सहारा बने। जो इंटरनेट पर, मोबाइल पर, दूर दराज के देशों में रहते हुए आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सबको छुएं, उनके परिवारों को जोड़ें, उनकी आर्थिक समस्याएं दूर करें, उनके रिश्तों को मजबूती दें, प्यार प्रेम बढ़ाएं। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस या जॉब कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिले, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप हर जगह एक ही समय उपस्थित रहते हैं। हे प्रभु, आपकी सामर्थ्य, आपकी पवित्र आत्मा इन सब पर उतरे। आपके अनुग्रह से इनका जीवन सुखमय बन जाए। आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन के आधार पर आज सब परिश्रम करने वाले आपके चरणों में आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें विश्राम दीजिए, मन का आराम दीजिए। घरों में कलह है, पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, माता पिता बच्चों को समझ नहीं पाते, बच्चे माता पिता से दूर रहते हैं, ऑफिस में तनाव है, पढ़ाई का बोझ है, आर्थिक समस्या है। हे प्रभु, हर तरह के तनाव और बोझ से इन सबको मुक्ति दीजिए, उन्हें अपनी दिव्य शांति से भर दीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे युवा रोजगार न मिलने से परेशान हैं, उम्र बढ़ रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वे इधर उधर भटक रहे हैं, निराश हैं, लेकिन आप आशा का परमेश्वर हैं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में